मैंने कहा इतनी सारी ज्वेलरी और मेरे कान खाली है, तो मैंने एक में मुझे मौका मिला भी पहनने का, अभी दूसरे में भी पहनूंगी। ये मेरी अम्मी ने भी यही हरकत की थी मेरी शादी पे। उनका गोल्ड की एक ज्वेलरी, एक झुमका जो था वो गिर गया, तो अम्मी दूसरा झुमका पहनी रही पूरी मेरी शादी रुखसती तक। और जितने मेहमान आते थे उनसे पूछती थी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, वेलकम वेलकम। सुने आपको ना कहीं इसका दूसरा झुमका नजर आए ना तो मुझे बताइएगा। तो आखिर में मेरी रुखसती के बाद अम्मी को एक खुशी मिली, मेरी रुखसती के बाद उनको दूसरा झुमका मिल गया, किसी के पैर के नीचे गार्डन में आया हुआ था। सो मैंने भी वही काम किया है। अच्छा, अब हम वेलकम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ अलग अलग ज्वेलर्स हैं, कुछ चांदी के हैं, कुछ गोल्ड के हैं और कुछ गोल्ड और सिल्वर दोनों के हैं। सो अब हमें करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलर्स जो हैं उनको बुलाएं। उससे पहले हम अपने जो हमारा पैनल है जो हमसे डिस्कशन करेगा ज्वेलरी को लेकर, किसके ऊपर क्या सूट करता है और हमें किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। आइए वेलकम करते हैं बीनेश परवेज एंड जवेरिया सऊद। का है जवेरिया, आ जाओ आ जाओ गोल्ड वालों। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या हाल कैसी? ऐसा लग रहा है ना तो ये इन लोगों को सब पता है सोने के जेवर के बारे में, सब चीजें पता है। सुनार थे ना हम पिछले जमाने में। भाई एक्सपीरियंस तो होता है, एक्सपीरियंस तो होता है। भाई सुनार हो या ना हो, जिन औरतों को सोना लेने का शौक होता है ना, पहनने का सोना शौक खरीदने की तमीज भी आ जाती है। अच्छा, वैसे आप दोनों में से किसका शुमार होता है गोल्ड की शौकीन खवातीन में? तुम्हें है शौक और जवेरिया तुम्हें? देखो, मुझे पहनने का तो जरूर शौक है, लेकिन खरीदने का मैं सोचती हूँ कि गोल्ड से बेहतर डायमंड्स होते हैं। मेरा उल्टा हिसाब है, मुझे खरीदने का शौक है लेकिन पहनती नहीं हूँ। नहीं, मुझे पहनने का शौक है। खरीद के लॉकर में, खरीद के लॉकर में मुझे। अच्छा, ये आपका रिकॉर्ड होगा, आप देखेंगे बीनेश को आपने जिंदगी में कभी इतना लदा बना नहीं देखा होगा। ये मेरी मोहब्बत में ये बस निदा ही करवा सकती है ऐसे काम। तो जो है अब मैं अगर तुमसे पूछूं जवेरिया कि कोई जिंदगी में तुम्हारा गोल्ड से रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा है, गुम गई हो, चोरी हो गई हो, या कोई ऐसा है जो तुम याद करके सुना सको आज? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। तो ऐसा है कि जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मेरा सेट नहीं आया गोल्ड का। हाँ, कहाँ से आना था? ज्वेलर्स थे? जो ज्वेलर्स थे उन्होंने कहा था कि हम खुद आपको ला कर ना उसी दिन दे देंगे। हाँ। हमने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने बनवाया था अपनी मर्जी से। हाँ। तो वो पहले उन्होंने कहा एक दिन पहले देंगे, फिर उनका अच्छा कल दे देंगे, फिर जिस दिन शादी थी उन्होंने कहा उस दिन दे देंगे। अब मैं तैयार होके बैठी हुई थी वहाँ पर, आकिफ ने तैयार किया था मुझे, और ज्वेलरी थी नहीं, परेशान थे क्या करें। और उसकी वजह से तकरीबन कोई 1 घंटा लेट हुई हूँ मैं, और 1 घंटा लेट पहुँची हूँ। मतलब लेकिन ज्वेलरी आ गई? ज्वेलरी नहीं, चूड़ियाँ और कड़े घर पर पहुँचे जब मेरा फोटो शूट हो रहा था, उसके बाद मिले। हाँ, बहुत लेट आए। तो मैं तो रोने वाली हुई थी कि आज मेरे साथ क्या होना है। आज मुझे लग रहा था कि मैं वलीमे का सेट पहन के कपड़ों का तो सुना है कि उस दिन पहुंचे जिस दिन शादी है। मेरी ज्वेलरी का पहली दफा सुन रही हूँ, ज्वेलरी का कि उस दिन पहुंच रही जिस दिन शादी। और सोचो, जब मेरा फोटो शूट हो गया उसके बाद मुझे चूड़ियाँ और कड़े मिले। अच्छा, उसके बाद मैंने पहने। अच्छा, तो इसका मतलब जो लेट हुई थी शादी तुम्हारी ज्वेलरी की वजह से हुई थी? इसमें सऊद भाई का कोई कसूर नहीं था? नहीं। तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी कोई गोल्ड से रिलेटेड कोई किस्सा हुआ है? मेरे अपने साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चूंकि आपको पता है सैलून का काम है, हाँ। तो इतनी दुल्हनें होती हैं और सबके साथ कोई ना कोई लास्ट मिनट कोई ना कोई किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे जो हॉरेंडस एक्सीडेंट जो मेरे साथ हुआ था कि वही दिसंबर का सीज़न, और लाइन से सारी ब्राइड्स बैठी हुई हैं, और जाहिर है कि हम लोग कहते हैं भाई हर इंसान अपनी ज्वेलरी की खुद टेक केयर करे। तो उसके बाद ना मैंने फिर सेफ बनाना शुरू कर दिया था। लाइक आई हैव केप्ट 2 सेफ्स कि जी आप चाबी लें, अपना पासवर्ड डालें और ख़ुद अपनी ज्वेलरी रख दें सैलून में। अदरवाइज़ हाथ में होती है तो ये मसले होते हैं। अब वो हुआ क्या कि जी लाइन से ऐसे कुर्सियाँ रखी हुई होती है ना, तो वो एक दुल्हन तैयार होते हुए उसने पैरों में ना अपना वो जो ज्वेलरी का बॉक्स, उसके साथ कोई आया नहीं था, उसने रख दिया। दूसरी वाली जब तैयार हुई तो उसने सोचा ये थैली मेरी है, वो लेके निकल गई। और वो कोई थी केडीए की तरफ की और ये थी डिफेंस की तरफ की। अब वो शारे फैसल पहुंच गई। फ्राइडे सैटरडे आपको पता है शादी कैसा सीन होता है और शारे फैसल पे कितना रश होता है। वो आधी शारे फैसल पे पहुंची हैं और हमने कैमरा भाई वो उसने चिल्लाना शुरू किया कि मेरा तो ज्वेलरी का बैग गायब है। हमने कैमरा शैमरा सब चेक किया तो पता चला कि जी वो जो बराबर में दुल्हन थी वो साथ गलती से फ़ोन किया। पहले तो वो फ़ोन ना उठाएं,
क्योंकि ऐसे मौके पे अक्सर लोगों के पर्सों में फोन होते हैं, ये वो। अब वो खैर जब वो फोन नहीं उठा रही थी तब तक तो हमें लगा कि ओ शिट द ज्वेलरी इज गॉन, बट जब उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो उन्होंने कहा मैं गलती से ले आई हूँ और अब ये रास्ते में आई कांट गो बैक क्योंकि मेरा फोटो शूट है। तो अब आप मिड वे में किसी से वो करा लेकिन ये लें, तो अब उनकी मिड वे में जिम्मेदारी है ना जिनकी ज्वेलरी है। नहीं, पर ऐसे एक्सीडेंट Actually, हो जाते हैं। लेकिन जिसने उठाया उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि गलती उसकी हुई है तो अब वापस- वापस भिजवाए। जवेरिया यू हैव नो आइडिया, इतना पैनिक मचा था उस I दिन know, सैलून I know. पे। ऐसे और incident आधा बहुत- कैसे आई वापस? फिर मैंने अपना बंदा भेजा जानने वाला बाइक पे, क्योंकि गाड़ी तो चारे फैसल पे फंसती रहती। फिर बाइक अरेंज की, बंदा रिलायबल अरेंज किया, एक पॉइंट बनाया, वहां पे जाके बड़ा ज्वेलरी मुश्किल आई काम है है। वापस, और तब जाके सांस में सांस आई है। और कौन किसका बंदा पिक करेगा? वो दुल्हन वाले कहें जी हमारी दुल्हन ने इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, हम गाड़ी इस तरह रोड पे रोक के नहीं खड़े रहेंगे। और भाई एक अजाब हो गया था। उसके बाद से मैंने कहा भाई सेफ्स खरीदो, सबको अपने अपने सेफ पे पासवर्ड दो और बोलो जाओ बैठो अब सुकून से पूरे सैलून में घूमते फिरो। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.